बुर्का नहीं पहनती थी बेगम ताहिरा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। फारूक वही शख्स जिसे पति कहा जाता था, उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 3 मासूम जिंदगियां, बेगम ताहिरा, उनकी 2 बेटियां, ना कोई आवाज़ ना कोई रहम, और फिर जो हुआ वो रूह कपा देने वाला है। फारूक ने तीनों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और जुर्म छुपाने के लिए उन्हें घर के अंदर ही दफन कर दिया। आज की इस रिपोर्ट में देखिए ताहिरा बुर्का क्यों नहीं पहनती थी और फारूक का शक क्या था और ये खौफनाक राज कैसे खुला। उत्तर प्रदेश के शामली से आई ये ट्रिपल मर्डर की खबर सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक दास्तान है। शामली का फारूक जो एक पति था, एक पिता था, वही अपनी ही पत्नी ताहिरा और 2 मासूम बेटियों के लिए दरिंदा बन बैठा। जिस वजह से ये कत्ल किए गए वो वजह हर किसी को चौंकाने वाली रही। शामली के गढ़ी दौलत गांव का रहने वाला फारूक होटल में रोटी बनाने का काम करता था। उसने ताहिरा से निकाह किया था और उनके 5 बच्चे थे जिनमें 3 बेटियां शामिल थीं। लेकिन बीते करीब 10 दिनों से फारूक की पत्नी ताहिरा और उनकी 2 बड़ी बेटियां घर से गायब थीं। परिवार ने जब सवाल उठाए तो फारूक टालता रहा। मामले ने उस वक्त खौफनाक मोड़ ले लिया जब शामली पुलिस ने फारूक के घर में बने सेफ्टी टैंक से 3 शव बरामद किए। मृतकों की पहचान पत्नी ताहिरा, 6 साल की आफरीन और 14 साल की सहरीन के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि ताहिरा और आफरीन की गोली मारकर हत्या की गई, जबकि सहरीन को गला दबाकर मार डाला। इस तिहरे हत्याकांड को किसी बाहरी ने नहीं बल्कि खुद फारूक ने अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में फारूक ने कबूल किया कि उसकी पत्नी और बेटियां बुर्का नहीं पहनती थी और सख्त मुस्लिम रीति रिवाजों का पालन करने से इनकार करती थी। यही बात फारूक को नागवारा गुजरती थी। फारूक ने पुलिस को बताया कि पत्नी और बेटियों का बिना बुर्का बाहर निकलना उसे अपनी सामाजिक बेइज्जती लगता था। इसी सोच ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने 8 दिसंबर की रात अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और तीनों के शव सेफ्टी टैंक में छिपा दिए। इसके बाद वो परिवार से कहता रहा कि वो उन्हें कहीं छोड़ आया है। हालांकि फारूक की पत्नी के पिता यानी फारूक के ससुर ने कहा कि उनकी बेटी को लंबे समय से ससुराल में परेशान किया जा रहा था। कई बार दोनों परिवारों के बीच बात भी हुई, पंचायतें भी बैठी, लेकिन हर बार सामाजिक दबाव और बदनामी के डर से बेटी को वापस ससुराल भेज दिया गया। उनका कहना है कि अगर उन्हें जरा सा भी अंदाजा होता कि हालात इतने खराब हैं तो वो कभी अपनी बेटी को वहां नहीं भेजते। हत्याकांड की जानकारी मिलते ही मौके पर एसपी शामली एनपी सिंह पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने आरोपी फारूक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी जारी है। मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने का काम करता था। मैं हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे जो 2 बेटे की बेटी थी वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी को हथियार कहां से मिला और क्या इस पूरे मामले में कोई और भी शामिल है। और एसपी का कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि कोई भी कड़ी छूट न जाए। लिहाजा ये मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है,
ये उस सोच की तस्वीर दिखाता है जहां एक कपड़े से इज्जत और जीने ना जीने का हक तय किया जाता है। अक्सर घर वाले भी आवाज़ तब उठाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती। सवाल यह है कि क्या किसी की सोच, किसी की आज़ादी, किसी की जान से बड़ी हो सकती है? शामली से आई ये वारदात समाज के लिए एक डरावनी चेतावनी है और सवाल वही है कि क्या महिलाओं की आज़ादी आज भी किसी की जान की दुश्मन है? घर जो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, वही मौत की कब्र बन गया। बहरहाल मामले पर जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र दिवस खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।